राधे राधे, जय श्री महाकाल। सभी माताओं बहनों को, किसान भाई बहनों को और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी से जुड़ी वो खबरें लेकर आता हूं जिसका आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, जैसे कि सोना, पेट्रोल, गैस, योजनाएं, लाडली बहना, किसान सम्मान निधि और बेरोजगारी से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। यही एक आम आदमी के ज़िंदगी के जीने का सहारा है। बाकी सब फालतू की खबरें होती रहती हैं जिसका हमारे जीवन पर असर पड़ता नहीं, हम देखते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में वही खबरें आएँ जिसका आपके ऊपर असर पड़ने वाला है। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं, महाकुंभ को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं फैलाई जा रही हैं। कई लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महाकुंभ में क्यों जा रहे हैं, आस्था क्या मतलब, घर पे नहा लो, नल का पानी है उससे नहा लो। भाई अब आस्था, देखो बात वही आ जाती है कि मानो तो गंगा माहूँ, न मानो तो बहता पानी। और जिनको महाकुंभ की वास्तविकता पता है वही वहाँ जा पा रहा है, नहीं तो बाकी जो नहीं जा पा रहा है 17 बहाने उसके पास भी हैं। मैं खुद नहीं जा पाया, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, किसी के आस्था के ऊपर उंगली उठाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। दूसरा, हमारी लाडली बहना का कैंपेनिंग कल से शुरू हो चुका है। लाडली बहना के जो पैसे हैं वो 3000 रुपये जब तक नहीं होंगे, जब तक हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आज फिर शाम को 6:30 बजे, मतलब अभी आज रात को फिर 6:30 बजे आपको हम मिलेंगे, जिसमें हम कैंपेनिंग चला रहे हैं लाडली बहना 3000, ठीक है, ताकि वो 1500 तो हों। अब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये आपके सफल होने के लिए ही कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की जो किस्त आने वाली है उसमें पिछले साल इन्होंने घोषणा की थी कि हम 2000 रुपये की वृद्धि करेंगे। 2000 रुपये केंद्र करेगा, 2000 रुपये राज्य करेगा, 4000 की वृद्धि होगी, 8-4 12,000 रुपये आपको मिलेंगे। और यही एक किसान और महिला की आशा है। सरकार क्यों चुनते हैं कि उनको कठिन समय में सरकार उनका मतलब साथ दे। इसके लिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बड़ी फटाफट खबरों का। गेहूं बेचने के लिए इंदौर में रिकॉर्ड पंजीयन, 31 मार्च तक पंजीयन कर सकेंगे। अब गेहूं और चना बेचने की होड़ लगी हुई है और सरकार ने ई नाम योजना के माध्यम से कहीं भी अपना गेहूं या चना बेचने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इससे किसानों को उनका ज़्यादा अच्छा मूल्य मिलेगा और तगड़ी फसल जब होती है तो किसान मालामाल होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की खबरें शुरू करता हूं। साथ ही साथ मालामाल तो आप होंगे, लेकिन सोना आपकी जेब पर डाका डाल रहा है। सोने का दाम फिर 85,481 रुपये हो चुका है, यानी कि अभी भी सोने के दाम, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना, अब सोना गिरेगा। लगातार इस महीने सोना गिरने वाला है और सोने का दाम वापस से 80,000 रुपये प्रति तोला तक पहुँच जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। इसलिए जब 80,000 रुपये प्रति तोला सोना आ जाए, 81 भी आ जाए, आप खरीद लेना, ठीक है। मैं आपको हमेशा समय समय पर सजेशन देता रहूँगा। अगला सवाल है, पंजाब में आप विधायकों को केजरीवाल के 3 मंत्र, कहा लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो, डटकर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद बैठक बुलाई थी। पंजाब के सीएम को दिल्ली बुला लिया। बताओ, अरविंद केजरीवाल इतने बड़े हो गए कि अब उनको किसी भी पद की कोई लालसा नहीं रही है। अब वो हो गए साधु सन्यासी। अब उनका कोई भी, मतलब आप देखना अरविंद केजरीवाल की आजकल बातें पुराने से काफ़ी अलग हो चुकी हैं। उसका मतलब ये है ठीक है। मोदी बोले भारत में सोलर एनर्जी कैपेसिटी 32 गुना बढ़ी है, यानी कि भारत में सोलर एनर्जी से जब बिजली पैदा हो रही है, सोलर एनर्जी से बिजली का लोड कम हो रहा है, तो अब बिजली का भार जो है सरकार पर कम आ रहा है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। अगर सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे तो इससे हमारा प्रदूषण भी कम होगा। बहुत सारे फायदे हैं, तो आप भी अपने घर में सोलर पैनल लगाएं। सोलर पैनल के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है। अगर आप अपने घर में 1 kV का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 32-33,000 रुपये मिलती है और 3 kV का 78,000 रुपये आपको सोलर एनर्जी पर लाभ मिलता है और बिजली का बिल भी नहीं आता। तो जीरो बिजली का बिल करने के लिए सोलर एनर्जी प्लांट को लगाइए, ये मेरी तरफ से सजेशन है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। IRCTC, आपको पता है महाकुंभ के पहले बहुत सारी ट्रेनें चलाई गई। ट्रेनें चलाने से IRCTC का मुनाफा जो है 14% बढ़ गया है। जी हाँ, 14% मुनाफा बढ़ने से 341 करोड़ रुपए, ये जो रेवेन्यू बढ़ रहा है ये पूरे साल में 17% बढ़ चुका है। यानी कि लोग अब ट्रेन से जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी ट्रेन का सफ़र नहीं करते हैं तो ट्रेन का सफ़र कीजिए, काफ़ी आरामदायक और सस्ता सफ़र होता है। SBI प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, तो बेरोजगारों के लिए 22 फरवरी से एग्जाम है। 13,745 पदों पर भर्ती निकली है। कॉल लेटर डाउनलोड करने की लिंक भी एक्टिव हो चुकी है। अब देखते हैं आज की बड़ी वीडियो, वायरल वीडियोस जो आपकी ज़िंदगी पर फर्क डालेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 7 करोड़ रुपए की लागत से नमो वाटिका बनाई जाएगी। नमो वाटिका मिलने से प्राकृतिक जो ऐसी फल प्रजातियां जो जनरली मिलती नहीं हैं आसपास, उनकी स्पीसीज लगाई जाएगी ताकि लोग ऐसे
प्राकृतिक दृश्य को देख सकें जो उनको जनरली दूर दूर जाकर देखना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी उस प्रकार के दृश्य बनेंगे। और अभी तो एक और बड़ी घोषणा करी इन्होंने, आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी कल, उसमें कहा उन्होंने कि मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे। अब लोग मुंबई और बेंगलुरु न जाते हुए फिल्म यहाँ बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में इसमें विकास होगा। ये सारी बातें हैं। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज के इस अवसर पर मैं फिर यहाँ जो 7 करोड़ की लागत से नमो उपवन की जो नई योजना का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, मुझे बताया गया आलोक जी ने कि यहाँ बड़ी झुग्गियों की बड़ी मालिका थी, उसको हटा करके ये सुंदर स्थान बनाया। जिनके मकान हटाए उनको भी मल्टी में जगह दी गई और ये जो 2 प्रतिमाएं शानदार बनी है, अब इसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कुछ निर्माण कार्य होने वाले हैं, जहां हम एक तरफ वृक्षारोपण भी करेंगे तो एमपी थिएटर भी बनेगा, बदगों का एक तालाब भी बनेगा, बहुत सारे विकास के काम हैं। इस काम के माध्यम से पहाड़ी के ऊपर एक तरह से हमको जीवन के पुनः प्रकृति से जुड़ने के संकेत दिखाई देंगे। खबर आ रही है कपिल सिब्बल। हालांकि ये व्यक्ति भी महाधूर्त है, इन लोगों को कोई भी एथिक्स नहीं है, इनके अंदर कोई मोरल नहीं है, किसी से भी लाकर जुड़ जाना। खुद की पार्टी का विनाश करने में राहुल गांधी नंबर 1, मल्लिकार्जुन खड़गे नंबर 2 और नंबर 3 पर कपिल सिब्बल, उसके बाद दिग्विजय सिंह। इन लोग के रहते भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रहेगी, क्योंकि ये लोग के मुंह से वो चीज़ निकलती है जो किसी एक आम इंसान को पसंद नहीं होती है। अगर यकीन ना हो तो इनके पुराने बयान देख लीजिएगा। ये वो व्यक्ति है जो रेप केस के पीड़िता को बचाने के, मतलब रेप के जो गुनाह हैं, दोषी हैं, उन दोषियों को बचाने के लिए ये व्यक्ति केस लड़ता है। इसका मतलब कायक का, तुम बोला मेरा वकील प्रोफेशन है, तो भाई दोषी, इतना दिमाग तो किसी आम इंसान में भी होता है कि कम से कम दोषी को बचाने के लिए तो केस ना लड़ा जाए। मतलब पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कितने हद तक गिर सकते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत जाती गठबंधन से खेलती तो ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा। वीडियो देखते हैं, उसका देखेंगे अगली बड़ी। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा प्रयास करती है कि इकट्ठा होकर सहमति के साथ आगे बढ़ें। अब ये भी बात सही है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछली बार जैसे बिहार में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी गई और वो खड़े नहीं उतरे, और आरजेडी ने कहा कि देखो कांग्रेस की वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी भी बात होती है। तो इनको सबको इकट्ठा तय करना पड़ेगा कि चुनाव कैसे लड़ने। और देखो बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके यहाँ एक सिंगल कमांड है और सिंगल कमांड के अंतर्गत वो चुनाव लड़ते हैं और देयरफॉर उनका फायदा भी होता है। लेकिन हाँ, ये सवाल गंभीर है और मैं समझता हूँ कि देखिए जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी के साथ, और हम नहीं, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस अखिलेश जी के साथ गठबंधन में लड़ी और फायदा हुआ, ऐसा ही तमिलनाडु में हुआ। तो ये बात सही है कि इनको इकट्ठा बैठकर तय करना होगा कि कैसे आगे चलना है। और शरद पवार जी ने भी कहा था कि जो अलायंस है ये नेशनल अलायंस है, ये स्टेट अलायंस नहीं है, मतलब ये प्रदेश के अलायंस नहीं है, प्रदेश के चुनाव में कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इनको तय करना पड़ेगा कैसे आगे बढ़े। डिजिटल इंडिया की बात कहाँ गई? ये व्यक्ति, ये भी एक सपा को डुबाने में अखिलेश यादव को बहुत बड़ा हाथ है। इस व्यक्ति को केवल एक विशेष समुदाय के वोट ही चाहिए, हिंदुओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसका इनकी नाम ही रख दिया है नमाजवादी पार्टी। कई सारे लोगों ने नमाजवादी पार्टी कहा है इसको। क्यों कहा है मैं बताता हूँ आपको कि डिजिटल इंडिया की बात कहाँ गई, पर डिजिट नहीं दिखा पा रहे। अरे तुमको ये नहीं पता है कि महाकुंभ में पहली बार भगदड़ नहीं मची है, कम से कम पिछले इतिहास में 3 बार ऐसी भगदड़ मच चुकी जब हजारों लोग, कांग्रेस की सरकार में हजारों लोग मरे थे। ठीक है, 1954 में भी हजारों लोग मरे थे, 1982 में भी हजारों लोग मरे थे, और अब भी कम से कम अब सैकड़ों लोग भी मरे होंगे। लेकिन देखिए जहाँ भीड़ होगी, इतनी अक्ल तो किसी में नहीं है। एक्चुअली सरकार को दोष देने लगते हैं। अरे तुम्हारे घर में ही अगर 100 की जगह पे 500 लोग का अगर तुम शादी करो, मान लो इन्विटेशन तो तुम 100 लोग को और 1000 लोग आ जाएं, तो क्या घर में सब कुछ अच्छे चलेगा? इतनी अकल इन लोगों में थोड़ी है। जहाँ पर वहाँ पर जब 10 करोड़ या 20 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, वहाँ 50 करोड़ लोग पहुँच जाएं। अब लोगों को बोला कि जाम लग गया तो योगी जिम्मेदार। यार सड़कें तो सड़कें ही है ना, कि योगी की सड़कें बना देगा क्या?
सड़कों में जाम लग गया। अब तुम बताओ, जहाँ पे जा सकती हैं 100 गाड़ियाँ, 1000 गाड़ियाँ, 10,000 गाड़ियाँ, वहाँ 1 लाख गाड़ी भर दो आप, तो जाम तो लगेगा ही ना। जाम को लेकर ये लोग बड़े उंगली कर रहे हैं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जनता नहीं माने तो कोई क्या करे। चलिए ठीक है, अब वो तो आप ही देख रहे हो, मैं तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ये मेरी भावनाएं थी। अब आपकी भावनाएं क्या है, अखिलेश यादव की भावनाएं क्या है, देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। होगी अगर मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। केसरी लाल यादव, क्या बात है, केसरी लाल यादव ने अपनी दिल की बात निकाल दी। ये बाकी भोजपुरी के बहुत बड़े नायक हैं, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, मनोज तिवारी। देखते मनोज तिवारी, हालांकि बनेंगे नहीं, चिंता वाली बात नहीं है, मनोज तिवारी बनेंगे नहीं, लेकिन बन जाए तो अच्छी बात है इनके लिए। ऐसा ये अगर मनोज भैया अगर सीएम बनते तो सर इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या हो सकती है? ये तो हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। जैसे हमारे प्रदेश का, हमारे भाषा का एक गायक, और हम लोगों की तो और खुशी होगी कि एक गायक हम भी आगे चल के सोच सकते हैं कि यार हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो मनोज भैया हमेशा हम लोगों को दिए हैं। और हम सबसे ज्यादा खुश होंगे, और कलाकार जो जाति है वो तो और ज्यादा खुश होगी, क्योंकि एक कलाकार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम पूरे बिहारियों की तरफ से मुझे लगता है कि भैया अगर बन जाए तो उससे बड़ा अवसर हम पूर्वांचलियों के लिए, हम बिहारियों के लिए उससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। ये वीडियो देख लीजिए, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इसकी बातचीत सब है भाई। ये कौन है जिसको खुद का घर नहीं पता, शिवसेना को डुबाने में इसका भी देखो। याद में आज 3 लोग मिल गए अपने को। एक तो मैं कपिल सिब्बल जिसने कांग्रेस को डुबा दिया, एक मिला कौन, इसके पहले कौन था, ये इसने समाजवादी पार्टी को डुबा दिया, और एक ये आया व्यक्ति, इसने शिवसेना की 12 बजा दी। शिवसेना को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ इसका है। इससे गंदे गंदे बयान देता है, हिंदुत्व का राग अलापते थे और फिर नमाज पढ़ने लगे। ऐसे लोग हैं भैया ये लोग, ठीक है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, अच्छा ऐसा, ठीक है भैया। थी अभी देखो जीरो पे तो आ गई है दिल्ली में, धीरे करते 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 शून्य पे सिमट जाएगी। जब कांग्रेस का नाम लोग नहीं जानेंगे तब इसको यकीन होगा कि हाँ यार कांग्रेस की पार्टी बड़ी नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, इनके बयान सुन लेते हैं। आपके क्या विचार, अच्छा आप लोग के क्या विचार हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी जिंदगी में वापस आ पाएगी? मैंने तो भैया श्राप दे दिया है। मैंने तो कहा है कांग्रेस पार्टी तब तक सीट नहीं जीतेगी या तब तक हारती रहेगी जब तक वो राम मंदिर में जाकर नाक नहीं रगड़ेंगे। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं वीडियो देखने के बाद। पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। अगर आपके घर में महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं बालक महिलाएं, तो वो ऑनलाइन किताब मंगवा सकती, घर बैठे आपको मिल जाएगी, किताब मिल जाएगी, आपको घर पहुंच जाएगी। आप चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं, आप चाहें तो हमारे ई बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। MPPSC, पुलिस, पटवारी, MPSI सबकी तैयारी आपको होती है दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। रोजाना सुबह 5:30 बजे आइएगा, 5 बजे आ जाइएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की जो खबरें लेकर आएंगे। और हाँ, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से अभी लाडली बहना के पैसे बढ़ाने के लिए आंदोलन करने वाले हैं, तो आज शाम 6:30 बजे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।